अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल मुस्लिमीन कबुनियानिम मरसूस व बअस लिहिदायतिहिम व इरशादिहिम रुसुलहु बिल खुसूस वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। अज़ीज़ाना कौम मिल्लत, मौज़ूए बहस है इस्लाम और कौमी यकजहती। आज के इस दौर में सियासी लीडरों, मुफक्किरों, दानिशवरों, अदीबों, सहाफ़ियों, कलमकारों, इंशा परदाज़ों, कलम निगारों, मुक़र्रिरों, खतीबों की ज़बान पर कौमी यकजहती का लफ्ज़ अक्सर सुनाई देता है। रसाइल अखबारात, जराइद मजल्लात, नद्दात हफलात, जलसात मुतमरात में कौमी यकजहती की गूंज बराबर सुनाई देती है। तो क्यों न हम भी कौमी यकजहती पर इस्लाम की रोशनी में बहस करें और देखें कि इस मौजू पर इस्लाम क्या कहता है, इस ज़िम्न में उसका क्या नज़रिया है। बिरादरान इस्लाम, कौमी यकजहती का मतलब यह है कि मुख्तलिफ कौम व नस्ल के लोगों को एक फ़िक्र नज़र पर जमा कर दिया जाए ताकि उनके अंदर वहदत इज्तमायत की कैफियत पैदा हो और टकराव की कैफियत न पैदा हो, इख्तलाफात न जन्म ले, तनाज़ुआत न उभरे, तशाजुरात न ज़ाहिर हो। यानी कौमी यकजहती को हम इत्तेहादुल उम्म कह सकते हैं। और जब सियासी नज़रिए की बुनियाद पर कौमी यकजहती की बातें होती है तो आमतौर पर सियासी लीडरान इसका ये मतलब लेते हैं कि मुख्तलिफ ख्यालात और नज़रियात के अफराद एक तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार कर ले और अपनी अपनी फिक्री व मजहबी खुसूसियात के बावजूद बनकर रहे। इसके लिए अक्सर सिविल कोड का नाम लिया जाता है तो कभी अक्सर यूनिफॉर्म की गुफ्तगू होती है। लेकिन देखा जाए तो मालूम होगा कि दर हकीकत कौमी यकजहती का फितरी अंदाज इस्लाम के नजरिया इत्तेहाद में जलवागर नजर आता है। इस्लाम ने अक़वाम आलम को मुल्क वतन, कौम नस्ल, रंग रूप के अख्तलाफात के बावजूद जिस फितरी तरीके पर मुत्तहिद होने की दावत दी है वह बापन किसी दूसरे मजहब की तालीमात में नजर नहीं आता। अगर हम कौमी यकजहती और हिंदू धर्म पर बहस करें तो अंदाजा होगा कि इस धर्म के असासी फिरका वारियत और तबकाती निज़ाम पर है। इस मजहब ने इंसान के दरमियान इम्तियाज और तफरीक कायम करके उनको मुत्तहिद होने से रोक दिया है। फिर यकजहती क्यों कर हो सकती है? हिंदू मत ने इंसान के 4 तबके मुकर्रर किए हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। सबसे आला नस्ल पर ब्राह्मण है जिसके दिमा मजहबी उमूर की अंजाम दही है। क्षत्रियों के दिमा हुकूमत है, वैश्य के सुपुर्द खेती बारी है और शूद्र सबसे हकीर दलील है। ब्राह्मण ब्रह्मा के सर से पैदा हुए, क्षत्रिय सीने से पैदा हुए, वैश्य पेट से पैदा हुए, शूद्र पांव से पैदा हुए। जब मजहब ने खुद तकसीम कर दी तो फिर सब एक सिम कैसे चल सकते हैं, एक जहत पर कैसे कायम रह सकते हैं, एक नजरिया पर क्यों मुत्तहिद रह सकते हैं। मगर मजहब इस्लाम इंसान को तकसीम नहीं करता, कौमियत व वतनियत को मियार नहीं करार देता, रंग रूप में इम्तियाज नहीं करता, बल्कि वह तो इंसान को एक फर्द तस्लीम करता है और एक माँ बाप के औलाद कहकर खिताब करता है। जैसा कि इरशाद बारी है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। के लोगों, हमने तुमको एक मर्द और जन से पैदा किया है और तुमको खानदान व कबाइल में तकसीम किया है ताकि एक दूसरे को पहचानो। बेशक तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे मुत्तकी है। और इस हकीकत को हदीस पाक में यूं बयान किया है,
कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। कि तुम सब आदम के औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तक़वे के जरिए। बिरादरान मिल्लत, इस्लाम ने तो तबक़ाती निज़ाम की जड़ ही काट दी, नस्ल तफावत की बुनियादें ढा दी, कौमी तफाकुर की असल खत्म कर दी। उसके बाद उसने तमाम इंसानों को एक जिहाद, एक सिमत, एक नजरिया, एक अकीदा, एक फिक्र की तरफ बुलाया कि इंसान होने के नाते तुमको मुत्तहिद होकर रहने के लिए तौहीद ही सबसे जामे तरीका है। एक खुदा की उलूहियत को तस्लीम कर लो और एक अकीदा पर जम जाओ और एक मजहब को मान लो, तुम्हारे अंदर यकजहती पैदा हो जाएगी, तुम मुत्तहिद हो जाओगे, तुम बुनियाद मरसूस बन जाओगे, जसद वाहिद बन जाओगे, तमाम इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, तमाम झगड़े मिट जाएंगे। बिरादरान मिल्लत, कौमी यकजहती से मुतल्लक जामे उसूल इसके सिवा मुमकिन नहीं कि दुनिया के तमाम इंसानों को बेला तफरीक, रंगो नस्ल, बेला इम्तियाज, ज़बान व मकान एक सिमत अता कर दी जाए, एक मरकज़ पर जमा कर दिया जाए, एक ख्याल पर जमा दिया जाए, एक मकसद पर मुत्तहिद कर दिया जाए, एक महवर पर ला खड़ा कर दिया जाए। वहदत व मसावत, उखुवत व मोहब्बत, इत्तेहाद व इत्तफाक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि हर फर्द दूसरे फर्द का हम ख्याल बन जाए। अफकार व नज़रियात, ख्यालात व रुझानात, तसव्वुरात व एहसासात तक में यकसानियत पैदा हो जाए। मगर इस्लाम ने ऐसा कर दिखाया। इसके रूह परवर पैगाम वहदत व तौहीद ने कौमी यकजहती पैदा कर दी, फिक्री यकजहती पैदा कर दी, अमली यकजहती पैदा कर दी, ईमानी तमद्दुनी यकजहती पैदा कर दी, सकाफती यकजहती पैदा कर दी, ईमानी यकजहती पैदा कर दी। और अरबो अजम, चीनो फारस, ईरानी व तुरानी, मिस्री व सुडानी, रोमियो यूनानी को एक उम्मत बना दिया और एक पेकर में ढा दिया। इरशाद बारी है, इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून का जाफिजा रूह परवर ईमान अफरोज हयात बख्श ऐलान आम कर दिया। बिरादरान मिल्लत, ये इस्लाम के वाले में गिरा हुआ दावत इस्लाम के वहदत थी जिसने जमीन के दूर दराज गोशों को एक कर दिया था। इस्लाम ने रेगिस्तान अरब में जोर किया मगर सहराए अफ्रीका में उसकी पुकार बुलंद हुई, उसकी सदा जबले बुकैस की घाटियों से उठी मगर दीवारें चीन से सदाए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद गश्त गूंजी। आफ्ताब रिसालत फरहान की चोटियों से तुलु हुआ मगर उसकी किरणों ने यूरोप का मनोर किया। पैगाम तौहीद बलद अमीन से नशर हुआ और उसकी सदा हिंदुस्तान तक पहुंची। अल्लाह अकबर की आवाज सराहे एजाज से गूंजी थी मगर जबले तारीख की चोटियों से टकराई। वहदत व मसावत का अमल वादी बतहा से शुरू हुआ था और उसका दायरे अमल मशरिक़ व मगरिब तक फैलता चला गया। कौमी यकजहती का एक नई तारीख का आगाज हुआ और उसके सफ़हात तब्दील होते गए। इस्लाम ने अक़वाम आलम को मुल्क व वतन, कौम व नस्ल, रंग व रूप के इख्तलाफात के बावजूद जिस फितरी तरीक़े पर मुत्तहिद होने की दावत दी है वह बागपन किसी दूसरे मजहब की तालीमात में नजर नहीं आता। अगर कौमी यकजहती और हिंदू धर्म पर बहस करें तो अंदाजा होगा कि इस धर्म के असासी फ़िरक़ा वारियत और तबक़ाती निज़ाम पर है। इस्लाम ने इस्लाम के दरमियान इम्तियाज तफरीक कायम करके उनको मुत्तहिद होने से रोक दिया है। फिर यकजहती क्यों कर हो सकती है? हिंदू मत ने इंसान के 4 तबक़े मुकर। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐमन नाज जहाँ कहीं वो स्टेज पर तशरीफ लाए। माइक नीचे कीजिए ना, और नीचे करो ना उसको।